यह कहानी है एक गांव की, जहां जीवन की रफ्तार हमेशा धीमी रही और जहां हर दिन की शुरुआत एक विशाल, बरसों पुराने नियम के पेड़ के नीचे होती थी। लेकिन इस नियम ने एक गहरा रहस्य बरसों से अपनी जड़ों में दफन रखा था। दीदी, देखो मुझे क्या मिला। मोहन, तू फिर उस नीम के नीचे क्यों गया था? ये क्या गंदी चीज उठा लाया? फेंक इसे। नहीं दीदी, ये गंदी नहीं है। ये तो परी जैसी सुंदर है, बस इसकी आंखें थोड़ी अजीब हैं। गुड़िया सुंदर थी, पर उसकी काठ की आंखें अजीब ढंग से घूर रही थीं, जैसे वह जानती हो कि उसे दफन से बाहर निकाल लिया गया है। राधा डरती रही, पर मोहन उस गुड़िया को अपने साथ घर ले आया। रात होते ही गांव की सबसे बुजुर्ग दादी के पास, जो हर कहानी जानती थी, एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया। राधा, क्या तुम जानती हो कि तुम किस गुड़िया को घर लाई हो? वह मामूली नहीं है। मुझे पता था दादी, मोहन उसे नीम के पेड़ के नीचे से लाया था। वह इच्छा पूर्ण गुड़िया है। वह जिसके घर जाती है उसकी एक इच्छा जरूर पूरी करती है। इच्छा? फिर तो वही अच्छी है ना दादी? नहीं, इसके बदले में वह तुम्हारे घर से कोई प्यारी चीज ले जाती है। उसे सालों पहले उसी नियम के नीचे दफन किया गया था, ताकि उसकी आत्मा शांत रहे। तुम उसे तुरंत वापस वहीं छोड़ दे जाओ। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। दीदी, देखो, मैं भाग सकता हूँ। मैं अब ठीक हूँ। मोहन, तू तू तो पिछले 1 साल से। देखो देखो मोहन को, ये तो सचमुच चमत्कार है। दादी सही कहती थीं, उस गुड़िया में कुछ खास बात है। राधा खुश थी, उसका भाई ठीक हो गया था, पर उसे दादी की आखिरी चेतावनी याद थी। मोहन की जान के बदले गुड़िया क्या लेगी? नहीं, अब बस, मुझे इसे वापस छोड़ना होगा। डरते हुए राधा गुड़िया लेकर उस नीम के पेड़ की ओर चलने लगी। तभी क्या हुआ मोहन? राधा भागी। वह जानती थी गुड़िया ने अपनी कीमत वसूल ली थी। मोहन भले ही ठीक हो गया था, लेकिन दादी, जो बरसों से बीमार थी, बिस्तर पर शांति से गुजर चुकी थी। गुड़िया ने घर से सबसे प्यारी चीज, दादी का साया, छीन लिया था। राधा ने उस गुड़िया को वापस ले जाकर उसी नीम के पेड़ की जड़ के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया। उस दिन के बाद गांव में कोई भी उस पेड़ की जड़ को छूने की हिम्मत नहीं करता।